दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो गई है और अगर आपको भी जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर आपकी मांसपेशियों में या हड्डियों में दर्द या कमजोरी है तो आप ये नुस्खा मेरे कहने पर सिर्फ 7 दिन तक आजमा कर देखिए। आपको इससे पूरा फायदा मिलेगा। आपका जो दर्द है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों शरीर में किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी है तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। इसके लिए हमें क्या लेना है? फूल मखाने। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि फूल मखाना तो हमें गर्मी करेगी क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जो मखाना होता है ये ठंडी तासीर का होता है। दोस्तों आपके पेट में ठंडक देता है और जितना ये वजन में हल्का होता है इसके फायदे उतने ही भारी होते हैं, यानी आपके शरीर के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद ये रहता है। मखाने के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं। दोस्तों आप इसे गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में खा सकते हैं। आपको ये बेहद फायदा देता है, आपका वजन नहीं बढ़ने देता और इसे खाने के बाद आपका पेट जो है वो बराबर रहता है। दूसरा ये कि आपकी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए रामबाण होता है। आप बाजार से लेकर कितनी भी महंगी दवाइयाँ खा लो लेकिन उससे ज्यादा फायदा आपको ये देगा। दोस्तों आज जो नुस्खा आपको मैं बता रही हूँ आप मेरे कहने पर इसे 7 दिन आजमा ले। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना फायदेमंद है। मैं आज आपको 2 नुस्खे बताऊंगी, जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप इसे अपना सकते हैं। पहले तरीके में आपको क्या करना है? इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ मखाने और आधा चम्मच घी। आप गैस ऑन कीजिए, उस पर एक पैन रखिए और अब इस पैन में डालिए बस आधा चम्मच घी। आपको घी अच्छे से पूरे पैन में फैला लेना है और उसके बाद में आप इसमें मखाने डाल दें। अब आपको इन मखानों को घी में सेकना है। कम से कम आधा चम्मच घी में आप 1 कटोरी मखाने सेक सकते हो। और दोस्तों ये जो तरीका है, इस तरीके से मखाने बनाकर आप महीने भर के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो आपको रोज बनाने का झंझट नहीं रहेगा। तो कुछ मिनट ही आपको इसे पकाना है और महीने भर का काम एक ही बार में खत्म। दोस्तों धीमी आंच पर इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक सेकना है। आपको इसे चम्मच से हिलाकर अच्छे से पूरे तरीके से सेकना है। आपको एक जगह नहीं छोड़ देना है इसे, नहीं तो ये जलने लगेगा। तो आप चम्मच अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सीखे और एकदम क्रिस्पी हो जाए। कच्चे खाने में ये अच्छे नहीं लगते हैं और खाने में भी थोड़े से अजीब होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें अच्छे तरीके से घी में रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा घी डालकर, तो ये एकदम से टेस्टी हो जाते हैं। जिनको इतना भी घी डालना अगर पसंद ना हो तो वो सिर्फ इसे गर्म कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करते समय एक बात का ध्यान रखें, जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो आंच को धीमा कर लें और 5-7 मिनट सेक लें इसे खुले बर्तन में डालकर। और 5-7 मिनट सेक कर किसी भी खुले बर्तन में डालकर इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसी के साथ दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरे तरीके में आप किस तरह से इसे ले सकते हैं। दोनों तरीके के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कितना लेना है, किस तरीके से, किस समय आप इसे ले सकते हैं। तो दूसरे तरीके में आपको क्या करना है? दूध ले लेना है। दोस्तों अगर आप अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप दूध को गर्म करने के बाद जो मलाई आएगी वो हटा दें और फिर आप दूध का इस्तेमाल करें। जिनके घर में गाय का दूध आता है या मिल जाता है आसानी से, वो गाय का दूध इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 गिलास आपको दूध ले लेना है और उसे आप गर्म होने के लिए रखेंगे। दूध को गर्म करने के बाद में इसमें आपको उबाल आने का वेट करना है। जब दूध में उबाल आ जाएगा यानी दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा, उसके बाद जो मखाने आपने लिए हैं वो इसके अंदर डालेंगे। नॉर्मल मखाने बिना रोस्ट किए हुए इसमें डालने हैं आपको। अब मखाने आपको कितने डालने हैं? एक बार में आप अंदाजे से तकरीबन 1 मुट्ठी मखाने खा सकते हैं और वैसे अगर आपको काउंट करके लेना है तो 15 से 20 मखाने आप ले सकते हैं। बाकी मखाने के साइज पर भी निर्भर करता है कि ये कितने 1 मुट्ठी में आते हैं। कई बार बड़े साइज के होते हैं तो मुट्ठी में कम ही आते हैं। कोई बात नहीं, आप 1 मुट्ठी भरकर ले लें, उतने मखाने बहुत है। अब दूध बॉईल करने के बाद आप इसमें मखाने डालेंगे और 1 मिनट तक आप इसे पकाएंगे और बस तुरंत ही गैस का फ्लेम जो है बंद कर दीजिए। देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। और ये जो मखाने डाले हैं दोस्तों, तो ये हमने इसमें कच्चे ही डाले हैं, इन्हें रोस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसे दूध में डालकर पकाएंगे। अब इसमें मीठे में आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो छोटी सी डली 1 चम्मच की जितनी आप मिश्री डाल लें। दोस्तों मिश्री के इतने फायदे होते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। गर्मियों के दिनों में नकसीर फूटने की समस्या काफी आम हो जाती है।
खास तौर पर बच्चों में नकसीर फूटने की समस्या काफी ज्यादा नजर आती है। बच्चों की नकसीर फूटने पर धागे वाली मिश्री को पानी में घोलकर पिलाने से शरीर के तापमान में कमी आती है और इससे खून बंद होने में मदद मिलती है। कई लोग मुंह से बदबू आने से परेशान रहते हैं। ऐसे में मुंह की बदबू दूर करने के लिए धागे वाली मिश्री काम आ सकती है। खाना खाने के बाद सौंफ के साथ मिश्री का सेवन करने से बदबू आना बंद हो जाती है। धागे वाली मिश्री की तासीर ठंडी होती है। मुंह में होने वाले छाले पेट में गर्मी बढ़ने की वजह से होते हैं। धागे वाली मिश्री और इलायची के दानों को पीसकर पानी के साथ लेने से छालों में आराम मिलता है। पेट में लंबे वक्त तक कब्ज की शिकायत रहने पर बवासीर हो जाती है। ये काफी दर्दनाक बीमारी होती है। बवासीर में मल त्याग के दौरान रक्त आता है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है और ये गुद्दा मार्ग के छालों को सुखाने में मददगार होती है। मिश्री को नाक, केसर और मक्खन के साथ मिलाकर खाने से बवासीर में राहत मिलती है। घर के बड़े बुजुर्ग आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी धागे वाली मिश्री के सेवन की सलाह देते हैं। इसे काली मिर्च, बादाम के साथ लेने से आंखों को फायदा मिलता है। गर्मी के मौसम में कई लोगों को हाथ पैर में जलन होने की परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्म मौसम की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में हाथ पैर जलन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हाथ पैरों में माखन में मिश्री मिलाकर लगाने से जलन शांत हो जाती है और आराम भी मिलता है। तो मतलब धागे वाली मिश्री के जितने फायदे गिनूं उतने कम है। फिलहाल हमारे नुस्खे पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, दूध को उबालकर गैस बंद करने के बाद आप दूध में मिश्री डाल लें। अब ये दूध जो है थोड़ी देर में अपने आप ठंडा भी हो जाएगा और जो मिश्री आपने डाली है ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, अभी गर्मियों का मौसम है तो आप इसे बहुत ज्यादा गरम ना पिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक इसके आने तक का इंतजार करें। उसके बाद में आप इसे पी लें, या आप दिन में किसी भी समय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको सुबह लेना है या शाम को। दिन में जब आपको टाइम हो तब आप एक गिलास भरकर दूध को पी लें। अब जो हमने मखाने रोस्ट किए थे वो भी हम बता दें कि कैसे लेने हैं। दोस्तों, रोस्ट किए हुए मखाने को अच्छे से ठंडा कर लें। मखाने ठंडे होने के बाद बिल्कुल करारे से हो जाते हैं रोस्ट करके। अब आप इन मखानों को किसी जार में भरकर रख लीजिए। जार में भरकर रखेंगे तो आप इन्हें 1 महीने तक चला सकते हैं। और जब भी आपको खाना है तो 1 मुट्ठी निकालकर आप इसमें से खा लें और बाकी आप ढक्कन लगाकर रख दें। ढक्कन वाला जार आपको लेना है, नहीं तो इसके अंदर वापस सीलन आ जाएगी अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो। और रोजाना आपको 1 मुट्ठी मखाने खाने हैं। ये उनके लिए है जो दूध नहीं पीते हैं। दूध पसंद नहीं करते हैं तो आप सिर्फ मखाने भी खा सकते हो। 1 मुट्ठी आपको बेहद ही फायदा मिलेगा इसमें भी। जैसे स्नैक्स खाते हो बिल्कुल वैसे आपको इसे खाना है। लेकिन अगर आप दूध लेते हैं और रोज आप पकाने का झंझट नहीं कर पाते हैं तो आप 1 मुट्ठी मखाने खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आता है उस तरीके से आप मखाने का सेवन कीजिए। लेकिन दूध अगर पीते हैं तो जरूर दूध में ही मखाने लें, क्योंकि दूध अपने आप में ही संपूर्ण आहार है। हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदा देने वाला होता है। इसीलिए आपको रोजाना 1 गिलास दूध जरूर लेना चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का हड्डियों, जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन, कैसा भी हो आपको सब में आपको फायदा देगा। तो ये नुस्खा बेहद ही कारगर है। आप इसे अपनाकर जरूर देखिए, आपको हर तरह से फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ये दूध रात में पीकर सोते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन अगर बिना दूध के 1 मुट्ठी मखाने खाने हैं तो दिन के किसी भी समय आप इसका स्नैक्स की जगह खा सकते हैं। बहुत टेस्टी स्नैक्स बन जाते हैं ये। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।